आप खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुजैना और मेरे साथ है मेरे खूबसूरत दोस्त ज़रिश, अबनीर और जेडी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बाइबल मुक़द्दस का बाकायदा मुताला कर रहे हैं और इसका मज़मून है तख्लीक से मसीह तक, जिसमें हम मुख्तलिफ हवालाजात पर गौर करते हैं और इसमें हम एक हवाला लेते हैं, उससे कोई एक साथी पढ़ता है और बाकी सब लोग गौर से सुनते हैं और फिर कोई दूसरा साथी उसे अपने अल्फाज में बयान करता है और फिर 4 सवालात के ज़रिए हम इस हवाले पर बातचीत करते हैं और इस मुताले पर गौर किया जाता है और ये 4 सवालात हमारी मदद करते हैं ताकि हम इस हवाले को आसानी से समझ सकें। सो इन सवालात को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र खुदा का। मैं हमेशा की तरह अच्छा। मैं भी बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अबनीर, आपकी कुछ तबीयत मुझे आज ठीक नहीं लग रही। जी, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मैंने इस गुज़रे हफ़्ते में काफ़ी सफ़र किया है, काफ़ी ट्रैवल किया है और अभी भी मैंने इसीलिए कहा कि शुक्र है खुदा का, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर मौजूद हूँ तो ये शुक्रगुज़ारी है, क्योंकि हो सकता था कि मैं आज आपके साथ ना होता। मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरी थकान काफ़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर आना काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लेकिन शुक्र है कि खुदा ने हिम्मत दी है, अभी आपके साथ मौजूद हूँ। बिल्कुल, दोस्तों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। बिल्कुल। और कैसा गुजरा आप लोगों का पिछला हफ्ता? मेरा तो बहुत अच्छा, चैलेंजेस भी थे, शुक्रगुज़ारियाँ भी थी, तो अगर उससे कंपेयर किया जाए तो अच्छा था। वेरी नाइस। और मेरा थोड़ा-सा घर की मसरूफ़ियत में। पहले ऑफ़िस की होती हैं, लेकिन जब घर आ जाते हैं तो घर के काम शुरू हो जाते हैं। घर में लगता है बर्तन धोते हैं ये। नहीं, नहीं वैसे काम नहीं। अच्छा, ऐसे भी कौन से काम हैं? नहीं, बर्तन तो नहीं धोता, लेकिन घर के जो काम है ना, जैसे कि मार्केट जाना, दिन में 4-4 दफ़ा जाए ना तो फिर पता चल जाता है। फिर लग पता जाता है फिर हाँ तो। जी। फिर तो तुम्हें हमारे दोस्त से सीखना चाहिए, वो तो घर में खाना भी बना लेते हैं। ये सीखने की ज़रूरत है, मैंने जी। बनाया था 1-2 दफ़ा। लेकिन खिलाया नहीं ना, मेरे वो जैसा अच्छा नहीं ना टेस्टी नहीं बना था। बनाते। अच्छा नहीं बना था, ट्राई की। कोई बात नहीं, वो कौन सी ड्यूटीज में शामिल है खाना बनाना, है ना? हुँ। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आना भी चाहिए अपने लिए। बंदा कभी अकेला रहता है कहीं पे तो फिर खाना बनाना तो आना चाहिए। बिल्कुल। यस। और अपनी आपका पिछला हफ्ता कैसा गुजरा? जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुज़रा हुआ हफ़्ता मेरा सफ़र में ज़्यादातर गुज़रा और क्योंकि कई लोगों को सफ़र की ज़्यादा आदत नहीं होती, तो मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। तो थकान भरा था और इसी तरीके से सारा हफ़्ता गुज़रा है। मेरा ख्याल है कि देखने वाली चीज़ें जो बाहर होती है ना, मतलब कोई इमारत अच्छी होती है, कोई हिली एरियाज़ अगर चले जाएँ नॉर्दर्न हुँ। एरियाज़ में, तो वो फिर मज़ा आता है ट्रैवल करने का भी। वो जगह-जगह का फ़र्क है। जिस जगह पे मैं गया था वो हुँ, दरअसल शहर का इलाका था हुँ, और खिड़की से देखने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं। ओह! और मेरे जैसे सही। जिसको वॉमिट होती है उसके लिए तो वैसे ही सफ़र बहुत मुश्किल हो हुँ। जाता है। मैं सो जाती हूँ ट्रैवल में। मैं तो एन्जॉय करता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे शौक बहुत है ट्रैवलिंग का। सही। तो फिर मार्केट तो जाते हुए क्यों थकते हैं? नहीं वो पास है पॉइंट। ना, एक तो ऑफिस से आए हैं तो इतनी थकावट होती है, फिर मार्केट जाना वो थोड़ा-सा हुँ। रहता है। और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हाँ। है, उसकी वजह से। तो सफ़र तो किया लेकिन अपने उस अमली कदम पे भी काम किया या नहीं? बिल्कुल, इनका तो पता नहीं लेकिन मैंने तो किया है। मेरा जो अमली कदम था वो यही था कि शुक्रगुज़ारी करूँगी हुँ, मैं खुदा की और एक बेहतर कम्युनिकेशन लोगों के साथ भी और खुदा के साथ भी, कि हुँ, बिल्कुल ऐसे ही बातें बताऊँगी दूसरों को भी जिस तरह मैं सुनूँगी। तो मुश्किल था क्योंकि याद रखना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है हुँ, और इसके साथ मैंने कहा था कि पूरे दिन में जो खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा मैं वो लोगों को बताऊँगी या अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करूँगी। तो पूरा तो नहीं, लेकिन हुँ, एक जो बात थी वो मैं हर रोज़ की बताती थी। और मैंने गुड। भी अमल किया है इनकी तरह, लेकिन उसमें ये है कि मैंने कोशिश की है कि मेरी वजह से मेरे हमसाए तंग ना हो। हमसाए मतलब मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि हमसाए मतलब कि जो आपके साथ हैं, जब जिस जगह पे आप हैं, तो वो हर एक हमसाया है आपका। तो मैंने कोशिश की कि मेरी वजह से कोई तंग नहीं हुआ वैसे। कोई बात नहीं, हुँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हुँ। बिल्कुल। ऐसा भी वक़्त आएगा जब ज़रिश आपसे तंग होना बंद हो जाएगी। पॉइंट। हाँ, तो जब ट्रैवल हम सब कर रहे होते हैं तो तब जेडी से मैं तो थोड़ा-सा हो जाती हूँ। बातें ही नहीं खत्म होती, अगले बंदे की सुनता ही नहीं जल्दी। और वैसे खिड़की से देखने का शौकीन है। हाँ, हाँ, बैठता भी खिड़की वाली साइड में। धूप में। मैं इस बार इस बात को मानता हूँ कि मैं अपनी स्टेटमेंट पर कायम नहीं रह सका, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ट्रैवल में था और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने शाम के वक़्त
खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। जिस तरीके से मैंने बताया था कि मेरी स्टेटमेंट ये हम्म है कि मैं रोज़ शाम के वक्त खुदा के जितने भी काम हैं जो मेरी ज़िंदगी में दिन भर में हुए हैं उनके लिए शुक्रगुजारी किया करूँगा। तो आते हुए जब मैं आया हूँ तो कानों में गाने लगे हुए थे और उनके फ्लो में मैं इस तरीके से था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं शुक्रगुजारी करूँ। तो इस बार इस कोताही बार हुई है। वैसे सर एक बात तो बताएं, ट्रैवलिंग तो आपने एक दिन किया, तो पूरा वीक आपने क्या किया? नहीं, हाँ मैंने ट्रैवल 3 किए दिन लगातार ट्रैवल हम्म किया है। फिर भी बाकी के डेज? हुँ, बाकी के डेज़ में भी मुझे याद नहीं है, बाकी के सॉरी डेज मैं में वो बता नहीं जेडी की सकता। तरह बिजी होगा ना नहीं, हुँ, मुझे वो बास्केटबॉल का तो आपका कंपटीशन चल रहा था ना? वो तो टूर्नामेंट पिछले हफ्ते खत्म हो चुका था। वो हाँ वीकेंड पे ही खत्म हुआ है। अच्छा हुँ, अच्छा सही, मुझे लगा अब ये 3 दिन उसमें चले गए आपके। या हो सकता है मूवीज ही ना छोड़ती हूँ। यस ये सीरीज भी देख है, लो। ये भी पकड़ा है, गया। बिल्कुल। हाँ बात आखिर पता चली गई हम्म। कोई शुक्रगुजारी शेयर करने के लिए पिछले हफ्ते में कोई ऐसी बात मेरी शुक्रगुजारी यही है कि जो स्टेटमेंट मैंने ठहराई थी, वो उस पे मैंने पूरा और बेहतरीन तौर पर जो है उस पर फोकस करके अमल करने की कोशिश की। तो ये मेरी शुक्रगुजारी है वेरी कि नाइस खुदा और का मेरी शुक्र है, खुदा शुक्रगुजारी ये है कि मैंने अपने घर वालों की बात मानी और जब मार्केट जाता था तो मुझे भी ना उसमें से खाने के लिए कुछ मिल जाता था। मैं अपना पहले ही अलहदा उसमें से वहाँ खा के वापस आता था। लालची। अच्छा। लालची मैं नहीं। बता रही हूँ मुझे याद है मेरा भाई क्या करते थे उसको कुछ लेने के लिए भेजते थे और वो कहता था हाँ बकाया पैसे मामा को देने होते थे तो कहता था वो गिर गए हैं रास्ते में कुछ भी बकाया नहीं था और मुझे लगता है ये खाने पीने वाला काम नहीं, इनमें मैं से गिराने निकलता वाला है नहीं करता था, मैं उनकी चीज़ ले लेता था। हाँ मतलब अपने लिए कुछ ले लेता था। लालच की बात से जो ज़रिश ने की मुझे याद आया कि मैंने काफ़ी इस हफ्ते में जंक फूड खाया है और अनहेल्दी फूड काफ़ी एंजॉय किया मैंने और अपनी सेहत की परवाह किए बगैर मैंने इसको किया है। तो शुक्र है खुदा का कि उसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए मुझे, वरना अक्सर मुझे इसका फेस करना पड़ता है। हाँ वैसे इसका ताल्लुक लालच के साथ कैसे था? क्योंकि जंक फूड के लिए लालच मैं किया है लालची हूँ। लालच करके खाया है मैं भी शुक्रगुजारी शेयर करूंगी मेरी मामा बीमार थी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन ये है कि मुझे फ़िक्र थी उनकी तो लेकिन अब वो ठीक है इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने उनको सेहत दी है तो कोई चैलेंज भी कोई मुश्किल जिसका इस हफ्ते में सामना करना पड़ा हो सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर आना था मेरे लिए। मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया जिसके लिए मुझे जाना था और मुझे कॉल आई कि नहीं अभी आप आज इंटरव्यू के लिए आ जाए ना। तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप ना उसको पोस्टपोन कर सकते हैं मेरे लिए अगर पॉसिबल हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हम आपके लिए क्यों इसको पोस्टपोन करें ना। तो बस ऐसे ही उनके ही कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उनको खुद से इसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो चैलेंज था लेकिन खुदा ने इसको हल किया और फिर मैं आज अपने दोस्तों के साथ हूँ। वाओ और मेरा चैलेंज यही है कि जब काम से आप थकावट में आए ना तो उसके बाद फिर आपका कुछ करने के लिए दिल ही नहीं करता। दिल करता है कि बस आराम से सो जाएं और आराम करें, या फिर अगर मैसेजेस आ रहे हैं या फिर फ़ोन यूज़ करना है वो वो फिर हो जाता है। वो आराम में शामिल नहीं हाँ, है वो हो जाता है, नहीं वो उसके लिए दिल करता है, लेकिन बाहर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, घर के काम काज करने के लिए हाँ वो उसका दिल नहीं करता। ये तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जब काम से थक कर बंदा आता है ना, हाँ तो ये फिर तो तो दिल है करता है वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना, वो राजा महाराजा वाला बैठा हो और दो इधर उधर हो और पंखा दे रहे हो और खाना ऐसे पेश हो ऐसा ही। और हमें कहीं ऐसा सो ही जाओ। है मेरे लिए एक चीज़ बहुत मुश्किल थी। मैं एटीएम के पास गया एक दिन और वहाँ पर एक लड़का था जो बहुत दूर से आ रहा था, काफ़ी लंबी लाइन थी एटीएम की। तो वहाँ पर जो लड़का था मेरे पास आके अचानक से मुझे कहने लगा कि मैंने ना अपने घर का रेंट पे करना है, उसके अंदर कुछ पैसों की ज़रूरत है मुझे, तो वो मुझसे अरेंज नहीं हो पा रहे, क्या मेरी आप हेल्प कर सकते हैं? तो मुझे लगा कि ये इसका कोई ट्रिक है पैसे माँगने का और कमाने का। तो पहले तो मैंने उसको मना कर दिया कि सॉरी मैं हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि ये क्या पता कि ये सच बोल रहा हो। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी कि जब मैंने किसी की हेल्प करनी थी और मैं खुद इस बात में कन्फ्यूज़ था कि हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने खैर हेल्प की, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उनमें से उसको दिए, ये सोच कर के खुदा देख रहा है, अगर ये ऑनेस्टी से ये बात कर रहा है और सच बोल रहा है, तो ये भी खुदा देखने वाला है और मेरी सच्चाई को भी खुदा देखने वाला है। तो फिर इस तरीके से मैंने हेल्प की। तो कहने का मतलब ये था कि अक्सर जो है ना, हेल्प करना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है और ये चैलेंज होता है और ये मेरे बिल्कुल लिए था।
अवनीत, मैं भी आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं और दोस्त मेरा एक जा रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग था, तो सबसे माँग रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि पहले किसी और से भी उसने माँगा या नहीं माँगा। तो जब उसने हमसे माँगा, तो हमने ना ऐसा किया कि मैं तो पैसे देने लगा था, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यार इसको मैंने पहले भी देखा है ऐसे माँगते। तो हम उसे ना एक दुकान पे ले गए। हमने उसे ना उस पैसों का दूध लेके दिया। लेकिन जब वो आगे गुज़रा ना, तो वो फिर दुकान पे वापस आया और उसने दूध वापस देके ना उन्हें पैसे फिर वापस ले लिए। ओहो। फिर वो दोस्त मेरा हम्म। थोड़ा गुस्से वाला था, उसे पता था मैं मुझे ना मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, तो उसने पैसे वापस ले लिए अंकल से। वो प्रोफेशनल भी होते हैं ना, कई हाँ। मांगने वाले जो होते हैं समटाइम्स हेल्प बिजनेस। करने के साथ ना प्रैंक भी हो जाते हैं। यस। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता है, तो वो आया मेरे पास, तो वेल ड्रेस था। मुझे कहते हैं मैं गाँव से आया हूँ, तो मेरे पास ना खाने के पैसे नहीं है, बाकी मेरे फ़ीस वगैरह मेरी मदर ने मेरे बड़े पैसे जोड़-जोड़ के दिए हैं। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, मैंने निकाल के उसको दे दिए। तो थोड़ी देर बाद मेरे साथ ये हुआ, मुझे कहता है कैमरे के अंदर देखें वहाँ पे हाथ हिला दें। वो मुझे हाँ। इतना फ़नी लगा कि ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स और ना, अपने लोग आप में फिर प्रैंक देखो कर रहे होते एम्बैरेसमेंट भी हैं। हो रही होती है, शर्मिंदगी, मैंने क्यों ऐसे किया। हाँ। और मैंने कहा यार, मतलब ऐसा लगा जैसे मैंने वो कोई पागल वाली हरकत की है कि यार वो पढ़ रहा है वहाँ पर, तो सारी बात पैसे थे तो पढ़ रहा है ना। हाँ। तो फिर मुझे थोड़ी सी ना हम्म। एम्बैरेसमेंट भी हुई। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक दुआ कर लें, ताकि बातें भी करते रहें और बाइबल स्टडी पे भी फोकस कर सकें। जी, ज़रूर। तो कौन दुआ करेगा? मेरे साथ प्रैंक हुआ, मैं ही कर लेती हूँ। ठीक है। बस यीशु में हमारी ज़िंदा चलिए इस्मानी बाप, शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के लम्हात के लिए जो आपने अता किए, ताकि हम सब दोस्त मिलकर खुदाउन सीखने वाले बन सकें। सो फ़ज़ल अता कीजिएगा कि हम बड़ी ईमानदारी से सीखें और जो कुछ सीखते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में भी लाने वाले बन सकें। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। जी, तो बाइबल मुकद्दस में से हम हवाला निकालेंगे खुरूज की किताब, जो कि पैदाइश के बाद है, उसका 20वां बाब और पहली आयत से 21वीं आयत तक। अबनीर, आप रीडिंग करेंगे? जी, बिल्कुल। और खुदा ने ये सब बातें फरमाईं कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू ज़िना न करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज़ होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा, और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए, और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह न करो। और वो लोग दूर ही खड़े रहे, और मूसा उस गहरी तारीकी के नज़दीक गया जहाँ खुदा था।
आमीन। जी, तो हवाले को मेरा ख्याल है कि सबने गौर से सुना है जो अबनीर ने पढ़ा है, तो कौन उसे अपने अल्फाज में बता सकता है? आज के हवाले में हमने ये पढ़ा है कि खुदा उन्हें अहकाम दे रहा है कि तुम गैर मबूदों की इबादत ना करना, कोई मूरत ना बनाना, कोई तराशी हुई, और उसके बाद तू सब्बत का दिन पाक मानना और अपने वालिदैन की ताबेदारी में रहना, इज़्ज़त करना, ताकि तुम्हारी उम्र जो है दराज हो जिस मुल्क में तुम रहते हो। और उसके बाद चोरी ना करना, ज़िना ना करना, अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच ना करना। और ये इसमें एंड में हमने देखा कि वो है कि करना की आवाज़ वो सुनते हैं लोग और कहते हैं कि ए मूसा तू हमारे साथ बात किया कर, ताकि खुदा हमारे साथ बात ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। लेकिन मूसा उनसे कहता है कि भी ऐसा तुम ना डरो, बल्कि तुम खुदावंद के खौफ में रहो और गुनाह ना करो। गुड, वेरी नाइस, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। कोई बात जो जेडी ने स्किप कर दी है, आप लोग शामिल हो सकते हैं इसमें। एक मेरा ख्याल है हुक्म रह गया था कि खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना, हाँ, नहीं, एक और ये रह गया था, तो और खून ना करना। खून ना करना, हाँ, ये भी। फिर एक और बात नहीं बताई कि वो डर क्यों रहे थे, हम्म, कि वहाँ पर जो सीन था वहाँ का वो ऐसा था कि वहाँ पर बिजली की आवाज़ थी, कोहर उठती थी वहाँ से, जिसकी वजह से जो है वो लोग डरते थे खुदा के हज़ूरी में जाने के लिए। ऐसे ही। बिल्कुल। वो मैंने तो कुछ ये कम चीज़ें बताई हैं ताकि मेरे दोस्त जो है ना सुस्ती में मुझे लग रहे थे। एक और बात हाँ, मुझे याद आई कि बिल्कुल। वहाँ पर लिखा हुआ है कि तो अपनी बीवी, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच भी ना करना। हाँ, वो भी स्पेसिफिक किया इसको। एग्जैक्टली। हाँ, फिर उसकी बैल का और उसके माल का, हम्म, और भी आगे थोड़ा सा उसका वसी करके उन्होंने ये तो लिखा मुझे हुआ है। पता था, वैसे मैंने जानबूझ के स्किप किया था। फिर वो जो लफ्ज़ मैंने बोला था ना इंटेलिजेंट वाला, वो वापस कर दो। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो तो जरिश तो मैं हूँ, इंटेलिजेंट है, मेरी दोस्त है ना, वो ज़्यादा अच्छी। हाँ, लड़कियां वैसे भी इंटेलिजेंट होती हैं। अपनी अच्छा, तारीफ को दी। बिल्कुल, तो होती बनती भी है। तो बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब, जिनमें से हमारा पहला सवाल है कि फ़ौरन से हमारे ज़हन में क्या बात आती है जब हम हवाला पढ़ते हैं, सुनते हैं? मेरे ज़हन में फ़ौरन से माइंड में आता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पर रूल्स दिए जा रहे हैं बनी इसराइल को ना, कि वहाँ पर खुदा उनको बता रहे हैं कि ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। जितने भी असूलों को देखा जाए तो वो उसका ताल्लुक खुदा के साथ या हमारी रूटीन लाइफ के साथ है। और ऐसे माइंड में बात आ रही थी कि अगर रूल्स ना हों तो मेरी ही बात कर ली जाए, अगर जो है वो यूनिवर्सिटी में रूल ना बनाया जाए कि आपने इस टाइम पर आना है, तो मैं तो रात को जब सोकर उठूँ, या फिर आप शाम को 3-4 बजे के करीब मैं जाऊँ, मैं क्लास मिस कर दूँ। और अगर क्लास में ये रूल ना बनाया जाए कि शोर नहीं करना, तो कोई पढ़े भी ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे सबके सब रूल्स जो हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। आपके ज़हन में फ़ौरन से क्या बात आई? मेरे ज़हन में फ़ौरन से ये आता है कि खुदा एक तरतीब दे रहा है और उनकी साथ-साथ एक तरबियत कर रहा है और अहकाम भी दे रहा है कि आप कैसे ज़िंदगी को गुज़ारना है। क्योंकि तरबियत उस वक़्त होती है जब कुछ गलत हो रहा हो, तो यहाँ पे मुझे एक तरबियत नज़र आ रही। बिल्कुल। मेरे दिमाग में सबसे पहले जो बात आई है वो थी कि बाउंड्रीज खुदा उनकी हदूद मुकर्रर कर रहा है ताकि उनसे बाहर जाकर वो नुकसान ना उठाएं। बिल्कुल। और ये काम बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे खुदा उनको ऑप्शन नहीं दे रहे, हम्म, कह रहे हैं कि करना ही करना है, ये एक ज़िंदगी गुजारने के असूल है। इससे जो बाहर, वही आपकी वाली बात कि इससे बाहर जाने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुदा उनको वो सब बातें बता रहा है जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है ज़िंदगी में, यानी कि वो राइट। सब बातें ज़िंदगी में शामिल है, ज़िंदगी का हिस्सा हैं और उनको किसी ना किसी जगह पे सामना करना पड़ता है। तो ये सब बातें खुदा उनको पहले से बता रहे हैं, इनके लिए खबरदार हो जाओ। तो बढ़ते अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि खुदा के बारे में, कि हम खुदा के बारे में इस हवाले में से कौन सी बातों को ले रहे हैं, सीख रहे हैं? इसमें जो खुदा के ताल्लुक से बात मिलती है, मुझे एक वाकया याद आया अपने दोस्त का कि वो उसके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे उसकी टाइमिंग्स को लेकर और उसकी मसरूफियत को लेकर। तो वो ध्यान रखते थे कि ये किस वक्त कॉलेज से वापस आया, दोस्तों के साथ उसने कितना वक्त गुजारा है। तो उसने अपने फ़ोन पर अपने पापा के नाम की जगह गब्बर रखा हुआ था। तो गब्बर लिखा हुआ था, उसकी वजह यही थी कि वो समझता था कि ये मुझे बाउंड करते हैं और मुझ पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके फादर जानते थे कि अगर वो तरतीब के साथ या रूल्स में रहते हुए अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगा तो उसको कौन से नुकसानात झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से खुदा क्योंकि प्री नॉलेज रखता है और वो जानता है मुस्तकबिल को भी, तो वो ये भी जानता था कि अगर ये इन कवानीन के ज़रिए से ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, इनके मुताबिक नहीं गुजारेंगे तो इनको बहुत से नुकसानात झेलने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो इन अहकामात को दे रहा है
तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि खुदा हम पर हुक्म इसलिए चला रहा है क्योंकि वो हम पर अपना इख्तियार जताना चाहता है, बल्कि वो इसलिए हमें हुक्म देता है ताकि वो हमारे ही फ़ायदे के लिए हमें सिखा सके कि इनमें हमारा ही फ़ायदा है। बिल्कुल। ऐसे ही है। और जेडी आप भी शेयर करें खुदा के बारे में। खुदा के बारे में मैंने आज ये सीखा कि खुदा गयूर खुदा है। वो गैरत रखता है, वो नहीं चाहता कि मेरे बराबरी में कोई और आए या मेरे अलावा कोई और किसी को सजदा किया जाए या कोई मूरत बनाई जाए। तो इस वजह से वो चाहता है कि सिर्फ मैं और मुझे ही सजदा किया जाए, क्योंकि वो हर एक चीज़ मुहैया करता है, हर एक चीज़ देने वाला है, तो वो फिर केयर करता है, तो वो डिज़र्व भी करता है कि उसे ही सजदा किया जाए, उसकी पूजा की जाए, उसकी इबादत की जाए। और जैसे हमने पीछे भी जब देखा, जब आदम को खुदा ने बनाया तो खुदा ने उसे अपने हाथों से बनाया, और खुदा उस वक्त एक ही खुदा था, और खुदा ने कहा कि मैंने इंसान को बनाया है और इंसान में खुदा ने अपनी ज़िंदगी का दम फूंका है। तो खुदा एक खुदा है, इसलिए वो चाहता है कि उसी की इबादत की जाए। ऐसे। बिल्कुल, इन दोनों की बात से ही मुझे एक बात याद आई कि यहाँ पर खुदा के बारे में हम 2 तरह से सीखते हैं। अगर पहले रूल्स की बात की जाए तो उसका ताल्लुक खुदा के साथ है, और दूसरे रूल्स की बात की जाए तो उसका ताल्लुक इंसान के साथ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा खुदा जो है वो डिसिप्लिन का खुदा है, वो डिसिप्लिन पसंद करता है। और फिर वो चाहता है कि सिर्फ़ उसी की प्रस्तिश की जाए, और प्रस्तिश भी ऐसी कि कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, कोई स्टैचू ना बनाया जाए। यानी कि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है और वो हर वक़्त हर जगह मौजूद है, और उसको किसी स्टैचू में का जो है वो हम नहीं रख सकते। तो उसके लिए कोई उसके ऑल्टरनेटिव कोई गॉड ना बनाया जाए, क्योंकि वो एक ही खुदा है। फिर सब्त के दिन के कि सब्त का दिन एक ठहराया गया जिसमें हम जाकर खुदा की इबादत कर सकें। तो ये बात भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी कि खुदा चाहता है कि उसकी इबादत भी की जाए। और जो बाकी रूल्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे इंसानों के लिए बनाए गए हैं ताकि उनकी ज़िंदगियों में बैलेंस आए। और ये बैलेंस मुझे ऐसे ही बैठे हुए याद आ रहा था कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि इतने रूल्स, क्लास में जाओ, टाइम से आओ, और लेट जाने की वजह से मुझे फ़ाइन भी बहुत पे करना पड़ता था। तो ज़ाहिर-सी बात, सुबह ले उठना बहुत मुश्किल लगता था, फिर भी जाते थे तो फ़ाइन पे करते थे, वो भी अपने पॉकेट मनी से। तो बहुत मुश्किल सा लगता था कि फ़ाइन नहीं होना चाहिए ना। तो फिर मैं ये सोचती थी कि अगर फ़ाइन नहीं होगा तो मैं फिर रोज़ लेट जाया करूँगी। तो वहाँ पर ऐसे फिर जब मैंने टीचिंग की फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर यहाँ पर रूल्स नहीं हो तो फिर वो एक उसका जो निज़ाम है वो बहुत अजीब-सा लगेगा। तो खुदा ने एक दुनिया को एक खूबसूरत बनाने के लिए इन रूल्स को बनाया। और मुझे याद आ रहा है आदम और हवा का, बार-बार आ रहा है बल्कि, कि खुदा ने उनके लिए रूल्स बनाए थे बाग-ए-अदन में कि इस दरख्त का फल नहीं खाना और बाग की हिफाजत करनी है, निगहबानी करनी है। और खुदा एक वक़्त था जब आदम से बात करने के लिए आता था। तो उस वक़्त भी रूल्स थे, और यहाँ पर बनी इसराइल को भी खुदा चाहता है कि वो भी रूल्स के मुताबिक रहें, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो बढ़ते हैं इंसान की तरफ कि इंसान के बारे में हम इस हवाले में से क्या बात सीख रहे हैं, या लोगों के लिए हम क्या बात सीखते हैं? मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि खुदा बनी इसराइल को ये रूल्स इसलिए दे रहा है कि उनमें ये रूल्स नहीं थे। हुँ, अब उस टाइम पर जॉब्स तो नहीं थी, उस टाइम पर कोई ऐसा निज़ाम बिल्कुल नहीं था, तो वहाँ पर लोग ख़ैमों में रहते थे, वहाँ पर लोग, तो वहाँ पर आज़ादी से जिसका दिल किया किसी भी ख़ैमे में जाकर उसकी चीज़ उठा के ले आओ। खुदा ने कहा ना चोरी ना करना, तो वो रैंडम था, उनको पता ही नहीं था कि चोरी इसको कहते हैं। फिर ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं, जाओ किसी का भी खून कर लो, गुस्सा आया खून कर लिया, और फिर खुदा के ऑल्टरनेटिव गॉड्स। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी सूरत हाल को देखते हुए खुदा ने वो रूल्स बनाए। और अगर इंसानों की बात यहाँ पर की जाए तो आज हमारी जो इर्द-गिर्द जो हम लॉज़ बनाए जाते हैं, कानून बनाए गए हैं, वो सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे वही कवानीन हैं जो खुदा ने इंसान को दिए हैं। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो खून करना, चोरी करना, ये सारे के सारे हमारे पाकिस्तानी रूल्स के मुताबिक भी जो है ना, पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में जो है सबको पता है कि ये रूल्स बने हुए हैं और हमें इनको जो है वो क्रॉस नहीं करना। तो ये सारे के सारे रूल्स खुदा के बनाए हुए हैं, और इंसानों को चाहिए कि इसको फ़ोकस करें, इस पर अमल करें। एक बिल्कुल इसी तरीके से ज़रिश की बात से कि मैं ये इमेजिन कर रहा था जिस तरीके से कि अगर सोचें कि आज के दौर में अगर कोई रूल या रेगुलेशन ना हो तो क्या होगा? तो मैं सोच रहा था कि मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं होगा। मेरे सारे कपड़े, मेरे सारे शूज़ मेरे दोस्तों के पास होंगे और मैं और आपकी बाइक किसी गाड़ी में लगी और हुई मैं होगी। सिर्फ़ उनसे माँग रहा हूँगा। हाँ, बिल्कुल। और फिर इसी तरीके से जिस तरीके से ज़िक्र किया कि कत्ल करने की अगर इजाज़त हो, ना हो किसी को, तो
हर इंसान जो है ना दूसरे को कत्ल कर दे जिस पर उसे गुस्सा है। गुस्सा कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाए। तो ये सब बातें इसी वजह से तरतीब में है क्योंकि ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि हमारे लिए क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आज हम देखते हैं अगर ट्रैफ़िक रूल्स को देखें तो हम काफ़ी एक्सीडेंट्स से बचे रहते हैं और कई ऐसी बातें हैं जिनमें हम महफूज़ रहते हैं। तो उनके पीछे की वजह यही है कि हम रूल्स को फ़ॉलो करते हैं और ये रूल्स हमारी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं और ना सिर्फ़ तरतीब देते हैं बल्कि महफूज़ भी रखते हैं हमें। अबनीर, आप सही कह रहे थे कि अगर हमें इजाज़त मिल जाए कत्ल करने की तो हम ऐसे तो दुनिया सारी गुनाहगार ही हो जाएगी फिर। जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा कि जो लोग थे वो डर रहे थे और मूसा से कहते थे कि तू ही हमसे बात किया कर, खुदा हमसे बात ना किया करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएँ। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो गुनाहगार थे, उनकी ज़िंदगियों में गुनाह था, किसी ने कत्ल किया था, किसी ने चोरी की थी, किसी ने अपने हमसाये का लालच किया था, किसी ने और कुछ जैसे कि चर्च नहीं जाना, इबादत नहीं की, मूर्ति को सजदा किया होगा, ठीक है, मूरत बनाई होगी, तो गैर मबूदों की इबादत की होगी। तो इस वजह से उनकी ज़िंदगियों में गुनाह था। तो वो डर रहे थे कि खुदा हमसे बातें ना करे। वो जानते भी थे कि खुदा पाक है। बिल्कुल। यहीं से एक बात और चीज़ ज़हन में आती है मेरे कि खुदा मुस्तकबिल का खुदा है और हम अपने माज़ी को और अपने हाल को उसके फ़ैसलों पर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें बार-बार ज़िक्र मिलता है कि तू करना, करना, इसका मतलब है मुस्तकबिल की बात खुदा कर रहा है। हुँ। तो जेडी मुस्तकबिल के लिए ये है कि अगर आपको अगर मौका मिलता भी है कि कुछ करने का, चोरी करने का, लालची होने का, तो मुस्तकबिल में आप आज़माइश। कोशिश कीजिए। नहीं, मैं भी नहीं, कोशिश मैंने नहीं करूँगा। करना। नहीं करना? तो ये फिर मैंने गुनाह नहीं करना कोई ऐसे चोरी वग़ैरह। हमें लगा अच्छा, अच्छा। कोशिश नहीं करनी। हमें नहीं, नहीं। कोशिश जी। तो मैं यही करनी है कि भी मैं ऐसा ना करूँ। आपकी तरह नहीं हूँ मैं। अच्छा। वरना ये जितना कह के नहीं भी भूल भई। जाते हैं नहीं, ना। बन भी नहीं सकते क्योंकि सब खुदा ने हम सबको अलग-अलग बनाया है। हाँ, हुँ, हुँ। और आज़माइश सब पे आ सकती है, ये नहीं कि सिर्फ़ जेडी पे आएगी। हमारी आज़माइशें मुख्तलिफ हो हाँ, सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। वरना मैं सोच रहा था कि जितना गुस्सा जेडी को कभी-कभी मुझ पे आता है, जिस तरीके से मैंने बताया था, मैंने टीम में नहीं रखा, तो हमारा झगड़ा हुआ। अगर इसको इजाज़त होती तो इसने मुझे खत्म, हुँ। खल्लास। खत्म। तो अगर लोगों का रवैया डरने का ना होता तो फिर कैसा होना चाहिए था? हुँ, अगर तो उनमें गुनाह नहीं था और ये सब बातें नहीं थी, तो वो भी मूसा के साथ खुदा के साथ बात कर सकते थे। हुँ, तो खुदा ने उन्हीं बातों को पॉइंट आउट किया जो उनमें ऑलरेडी थी और मुस्तकबिल में हो सकती थी। हुँ, और ये देखा जा रहा है कि ये जो रूल्स है वो इंसान के ही फ़ायदे के लिए। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि शायद रूल्स बनाए जाते हैं हमें बाउंड रखने के लिए, हमें तंग करने के लिए और हमारी सोच से जो है ना वो बाहिर और हम पर पाबंदियाँ लगाने के लिए ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे रूल्स अगर बनाए जा रहे हैं तो वो इंसान की बेहतरी के लिए है। जब हम छोटे होते हैं तब तो हमें नहीं लगता, लेकिन जिस तरह हम ग्रो अप कर रहे हैं तो अब लग रहा है कि नहीं रूल्स अच्छे हैं, होने चाहिए। मुझे याद है कि मेरी मामा 14 टू 15 इयर्स मेरी एज होगी, तो मामा ने कहना कि इनके घर नहीं जाना या इस फ्रेंड के घर ज़्यादा देर नहीं रहना। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों मुझे मना किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहना, यहाँ ये नहीं करना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे बाहर नहीं जाना और ऐसे दोस्तों में नहीं बैठना और इस तरह की सोसाइटी में। सो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बड़ा मामा मेरे पे जो है ना मेरे पे पाबंदियाँ लग रही हैं या मुझे ही रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये मुझे अब पता चल रहा है कि ये हमारे लिए जैसे-जैसे ग्रो अप होते हैं, ये आपने सही कहा कि हमें समझ आ जाती है कि रूल्स हमारी बेहतरी के लिए हैं। और आज के अगर देखा जाए बच्चे, तो उनको एक भी बात कह देना आपने ये नहीं करना, तो वो उनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है आगे से कि क्यों मुझे मना किया गया है ना? चलें कोई बात नहीं, टाइम के साथ-साथ वो भी सीख जाएँगे जैसे हम हाँ, लोगों ये ने भी है। सीखा। बिल्कुल, तो ये सीखने वाली बातें खुदा बता रहा है बनी इस्राइल कौम को भी कि उनके सीखने के लिए। और ये बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमने पहले भी ये बात की थी हुँ, कि खुदा ने रूल्स हमें दिए और अच्छा है कि ये रूल्स अब हम औरों को भी बताएं। तो हमें अपने छोटे बहन भाइयों को जिनको भी रूल्स का नहीं पता, तो हम ज़रूर बताएंगे उनको और भी ये ज़रीर से रूल्स। आगाज़ करेंगे। हाँ। मतलब आप सब मिलके ये सारे रूल्स मुझे याद करवाओगे? ताकि आप दूसरों को याद करवा सकें। हम आपकी हेल्प करेंगे। ज़रूर, ज़रूर। हमें तो याद है ना। हुँ। सो बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि मेरे सीखने के लिए या हमारे सीखने के लिए इस हवाले में क्या बात है? मुझे जो यहाँ पर एक नुमायाँ बात नज़र आती है अपने सीखने के लिए कि वहाँ पर हमें एक तो लोगों की भीड़ नज़र आ रही है और एक किरदार मूसा का नज़र आ रहा है
वो बड़े अच्छे तरीके से इन अहकामात को डिलीवर कर रहा है, और उसके रवैये से ऐसा फ़ील नहीं होता कि वो खुदा के खौफ या डर की वजह से, जो बहुत ज़्यादा है, ऐसा एक्सट्रीम डर जो खुदा से उसको दूर कर दे, वैसा डर रखता है। लोग अब वहाँ पर खुदा से इस तरीके से डरते हुए नज़र आ रहे हैं कि, और वो फिर बीच में कहते हैं कि दरमियानी बना देते हैं मूसा को कि तू ही बात किया कर। मेरे लिए ये है कि जो मुझ पर पाबंदियाँ लगाता है, अक्सर हमारे वालिदैन होते हैं और हम उनसे डरते हैं, हुक्मों की पैरवी भी करते हैं, लेकिन फिर ऐसे डर में जिनमें हम सिर्फ उनका खौफ ही मान रहे होते हैं। तो मेरे सीखने के लिए ये था कि मैं हुक्मों की पैरवी करूँगा ये समझकर कि ये मेरे फ़ायदे के लिए है, और अगर मुझ पर हुक्म या पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं तो ये मेरे फ़ायदे के लिए हैं, इसीलिए लगाई जा रही हैं। गुड पॉइंट, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया अपनी बात को। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरे सीखने के लिए है वो ये है कि वालिदैन की इज़्ज़त करना, क्योंकि लिखा है कि वालिदैन की तो इज़्ज़त करना ताकि वो तेरी उम्र जिस मुल्क में तू रहता है दराज हो। मैंने देखा है अपनी कई दफ़ा जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो रास्ते में अब्बा होम बने होते हैं, तो लोग अपने बूढ़े वालिदैन को उधर दे आते हैं ताकि वो उनकी परवरिश नहीं ना कर पाते, तो वो उन्हें वहाँ दे आते ताकि वो उनकी देखभाल करें। तो ये एक बहुत मुझे ना बिहेवियर अच्छा नहीं लगा कुछ, और मैं चाहता हूँ कि भी जो मेरे वालिदैन हैं तो मैं उनकी इज़्ज़त करूँ जब तक उनकी उम्र है और जब तक मेरी उम्र है, जब तक हम ज़िंदा हैं, ताकि उम्र भर हम साथ रहें। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने 2 बार इन इदारों को विज़िट किया था, जो बात आपने बताई है, और मैं दिल से ये महसूस कर रही थी कि उनको जो है वो केयर की ज़रूरत है, एहसास की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, और वाक़ई हमें अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की जो है वो केयर करनी चाहिए। अगर अमली कदम की बात की जाए तो यही मेरा अमली कदम भी होगा कि जहाँ पर खुदा को जानने और खुदा को अव्वल दर्जा देने की बात आएगी तो मैं खुदा को अव्वल दर्जा दूँगी। और सबसे पहले तो यही चेंज होगा कि मैं चर्च जाना जो है वो रूटीन से स्टार्ट करूँगी। गुड। ये तो अमली कदम मेरा ही था। पहली बात ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमली कदम जो है कि मेरा बहुत मिस हो जाता है चर्च जाना, और कभी-कभी ना दिल नहीं करता जाने का, कभी उठने का दिल नहीं करता कि चले अभी चले जाएँगे, अभी चले जाएँगे। और बहुत अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं कलाम के दौरान गया हूँ, वर्शिप भी सारी हो जाती है, लेकिन कलाम के दौरान या एंड में जब चर्च एंड हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, तो उस वक़्त मैं पहुँचता हूँ। चलो दुआ अरमानी में तो तो शामिल हो जाते होगे। हाँ, लेकिन ये मुझे एक अफ़सोस होता है कि मैं इतना लेट क्यों होता हूँ, ठीक है? कभी-कभी अफ़सोस होता है ऐसा, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाकायदगी से चर्च जाऊँ, कोशिश करूँगा। मुझे लगा ये जुड़ा होने का वेट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुझे याद आ रहा है, इसने बताया था, कितने अच्छे हुँ। लगते हैं जोड़े-जोड़े जब जा रहे होते हैं चर्च। नहीं, वो जब टाइम आएगा तो फिर वो भी देख कोई लेंगे। बात नहीं, बाद में करेंगे इस बारे में बात। जिस तरीके से इस हवाले में लालच का ज़िक्र किया गया, तो मैं इसी बात पर अमल करने की कोशिश करूँगा कि किसी भी किस्म का लालच इस हफ़्ते में ना करूँ, बेशक वो जंक फूड ही क्यों ना हो। इस हफ्ते में या आने वाले दिनों में भी? जी, बिल्कुल, आदत बन जाएगी तो आने वाले दिनों हाँ, में ये भी। अच्छा है। तो ये तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। वो जंक फूड कम यूज़ करेंगे भी हम लोग शेयर कर लिया करेंगे। हाँ। ये तो हाँ। आपके आइवल कभी-कभी स्टेटमेंट तो है ना? खा सकते हैं, वो तो लालच तो नहीं है। खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बातचीत का आगाज़ जो हमने किया था, वो यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा है, और मैंने भी अपने लिए एक अमली कदम ठहराया है कि मैं अब से जो है, वो खुदा के हुक्म जो बाइबल में लिखे हैं, इन पर तो पहले अमल करने के लिए तैयार हूँ। फिर बाकी बातें भी साथ-साथ चलती रहती हैं, और अहकाम पर और रूल्स पर जो है वो कायम रहना, ये बड़ा ज़रूरी है। कई बार रूल्स तो हमें कह रहे होते हैं, हाँ जी, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम उन पे जो है ना स्टक नहीं रह पाते या उन पे कायम नहीं रह पाते। पूछते अपने दोस्तों से भी कि उन्होंने अपने लिए भी बहुत कुछ सीखा होगा और अमली कदम ठहराया होगा, तो चलते हैं उनकी तरफ। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने भी आज के हवाले में से अपने लिए बहुत कुछ सीखा होगा, और अपने लिए भी जो बातें ठहराई हैं जिन पर आप आने वाले दिनों में अमल करेंगे, उनमें बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जिन पर आप शायद पहले अमल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप तैयार हैं, क्योंकि हम सब ने खुदा के कलाम में से सीखा है कि हमें असूलों को आयत के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए हवाले के साथ, एक नई बात के साथ, दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। खुदा हाफिज़।